एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले कि आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली कि आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे देते हैं। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाढ़ निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया, राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, 3 बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो तो तुझे सुहाग की आशीष दे और उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी और वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा। अब वह उसे ले करके एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बच्ची कुची जो भी रोटी थी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। यह सब वह देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो प्यारी भाइयों की प्यारी बहना, करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी भाई की प्यारी, करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वह तेरे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह आशीर्वाद देगी, भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया और सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया और उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग ही लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दी। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया। बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों ही चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसका बांदी तेल की पली गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई और दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि वह अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय